हेलो दोस्तों, मैं भानु निगानिया आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां हम CGL CHSL की तैयारी करने वाले हैं। हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लेक्चर वाइज सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहले हम क्वांट की तैयारी करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे रीजनिंग, इंग्लिश कैसे करना है, GS पढ़ना है, सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। जैसे बाकी सब कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं वैसे ही मॉडर्न मेथड से पढ़ाया जाएगा। कोई ट्रेडिशनल या फॉर्मूले से यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी। जब फॉर्मूले से आसानी से काम बने तो फॉर्मूला भी यूज करके करेंगे। द बेस्ट वे में हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सरकारी नौकरी लग जाएगी और उसके तो 50 फायदे हैं। CGL के अंदर आप ऑफिसर ग्रेड जॉब लगते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। और यहां पर मेंस की भी तैयारी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेंस और प्रीलिम CGL का एक जैसा ही होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दी जाती है और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। अभी पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बातें आगे जारी रहेंगी। क्वांट के अंदर हम पढ़ाई शुरुआत करेंगे क्वांट से, क्वांटिटेटिव मैथ्स जिसे बताते हैं बोलते हैं। और इसके अंदर चैप्टर से शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। खतरनाक फॉर्मूले होते हैं, बच्चों से काफी क्वेश्चन उसमें बनते नहीं। हम उसको आज सीखेंगे और देखेंगे कितने अच्छे से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस 1P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T। यहाँ पे P की वैल्यू, R की वैल्यू, टाइम रखते हैं, उसके बाद अमाउंट की वैल्यू आती है और फिर इसमें से हम प्रिंसिपल जब माइनस करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है और काफी बड़ा हो जाता है। ये काफी खतरनाक सा फॉर्मूला है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सो चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल बेसिक। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 10,000, रेट बोल दिया है 10%, टाइम कह रहा है 2 साल का, कह रहा है कि CI निकालिए। CI क्या होता है? बेसिक बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं हिंदी में। जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिल गया, अगली साल फिर उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। इतना आप लोगों को उम्मीद करता हूं पता भी होगा। मैथ्स का क्या सिलेबस है, कितना है, सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा मूड बनाते हैं पढ़ाई का। तो वो ऐसे पूछेगा, आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं। अमाउंट निकालेंगे, कितनी होगी 10,000 P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर, और फिर CI निकालना है तो इसके अंदर से 10,000 और माइनस करेंगे और जब हमारा आंसर आएगा। और वैसे हम कैसे करेंगे इसको, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, 10% का रेट है, 10,000 का 10% 1,000, पहली साल 1,000, नेक्स्ट ईयर फिर 1,000। पहली साल 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 पर, अगली साल फिर 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 पर। और अब ब्याज पर भी ब्याज, वही CI होता कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस पर भी ब्याज मिलेगा नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। इस पर इसका 10% कितना मिलेगा 100 रुपए, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट CI आ जाएगा 2,100। तो ऐसे हमारा ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आया हमारा 2,100, 1,000 इधर 1,000 इधर, और फिर इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ये बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट की बातें। क्वेश्चन ले लेते हैं एक,
प्रिंसिपल दिया है 51200, रेट दिया है 12.5% का, और टाइम दिया है हमें 2 साल का, और वो कह रहा है कि जी कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? वही प्रिंसिपल 51200, इसका 12.5%। और देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेट को फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को शायद आता भी होगा। 12.5 कैसे करेंगे इसको? 12 इंटू 2 प्लस 1 25/2 आ जाएगा ये फ्रैक्शन। और परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/8। उम्मीद है ये आपको आता है। और अगर आपको ये करना आता है तो मेरी मानिए आपको बहुत मैथ सॉल्व बहुत मैथ आसान होने वाली है आगे। और ये हमें पहले से ही करना आता है। ये फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 दूनी 24 और 25/200 1/8 डायरेक्ट होते हैं। तो अब क्या हुआ, 51200 क्या कह रहा है कि रेट है 1/8, प्रिंसिपल का 1/8 यहां पे मिलेगा, 1/8 8 से डिवाइड कर देंगे, फिर इस पर दोबारा से नेक्स्ट ईयर भी 6400, इस बार इस पर भी ब्याज कितना होगा, इसका 1/8 800। तो हमारा टोटल सीआई कितना हो गया, 12,800 और 800 13,600 13,600। ठीक है, ये हमारा दूसरा। ये करना सीखना होगा हमको बस। सीआई चैप्टर ये जब आ जाता है करना फ्रैक्शन, जो कि आता भी है हमको पहले से, तो इसी की ही मदद से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो आसान होता ही है। प्रॉफिट लॉस हम पूरा ऐसे ही करेंगे। इसका मीनिंग समझना है, आगे समझ लेंगे कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर हमारा आसानी से होगा ये हमको। और इसके अलावा एवरेज में मदद करता है। परसेंटेज चैप्टर में इसका बहुत यूज होता है, और भी बहुत जगह पे फायदा देता है। तो ऐसे 5 6 8 बातें हैं, लॉजिक है पूरी मैथ्स के अंदर। एडवांस को छोड़ दीजिए, बेसिक मैथ्स में पूरी में 7 8 लॉजिक है। वो जब समझ में आने लग जाते हैं तो अपने आप ही क्वेश्चंस मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ये सब बातें दिमाग में आने लगती है, और सवाल वैसे भी होने लगता है, वैसे भी होने लग जाता है। और सारे लॉजिक पर ही चलते हैं ये क्वेश्चन, सारे लॉजिक से ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, निकालना हमने सीखा है। अगला सवाल ले लेते हैं। प्रिंसिपल 343, रेट दे रखा है हमें 14/2/7%, टाइम दिया है 2 साल। अभी हम 2 साल के ही क्वेश्चंस को करेंगे, और 3 4 क्वेश्चन एक जैसे ही क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट की हो कैसे रहे, क्योंकि यही बेसिक है, यही आगे तक यूज होगा। थोड़ा सा अलग तरह से हम लॉजिक लगाएंगे, सेम लॉजिक ही अप्लाई किया जाएगा हर जगह पर। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, 7 इंटू 14 प्लस 2 100/7 परसेंटेज के लिए 100, तो 1/7 आ गया। कैसे करेंगे आप, प्रिंसिपल 343 पहली साल पर 1/7 होगा, 7 से डिवाइड किया, फिर 1/7 49, अब इसका 1/7 तो 7। ये वही बात तो कह रहा है कि 7 पर 1 का ब्याज वही है कि ये अगर मेरा प्रिंसिपल 7 है तो इंटरेस्ट क्या होगा। वही लॉजिक हम यहां लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल अगर इतना है तो इंटरेस्ट मेरा इतना हो जाएगा, कि अगर प्रिंसिपल मेरा 343 है तो इंटरेस्ट मेरा 49 हो जाएगा। ये बात आगे और अच्छे समझ में आ जाएगी। तो हमारा यहां से सीआई आ गया, इन तीनों को जोड़ दिया, कितना हो गया
105। सिंपल। ऐसे सिंपल वाला क्वेश्चन जो पूछेंगे हम सीआई का ऐसे कर देंगे। अगर वो फ्रैक्शनल टाइम पीरियड दे दे, अब हमको फ्रैक्शनल टाइम पीरियड, अभी फर्स्ट क्लास है और अभी शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं ऐसे लिख लिख के कर रहे हैं हम क्वेश्चंस भी। नहीं तो आगे कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप लोगों को पेन कॉपी लेके बैठना है, जैसे कोचिंग सेंटर में जाके बैठते हैं बच्चे, ऐसे ही पेन कॉपी लेकर बैठना है। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन हम यहां कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन को आप कॉपी कर लेंगे अपने नोटबुक्स के अंदर। ऐसे ही पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है हमको, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख ली है। नहीं, वीडियो है तो वीडियो को देखो अच्छे से और इससे सीखो, और सारी बात यहां बताई जाएंगी एक एक करके, स्टेप वाइज हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शनल टाइम पीरियड है, अब इसका कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ले लेते सबसे पहले कि जैसे वो कहता है कि 1.5 साल के अंदर बताओ कितना ब्याज हो जाएगा, 2.5 साल में कितना मिल जाएगा, उस तरह का सवाल। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 216, रेट है 16/2/3% का, टाइम है 1.5 साल का। वो कह रहा है कि जी कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1.5 साल का पूछ रहा है, वही करेंगे, 2 का निकाल दें पहले, देखिए कैसे करना है। इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या 16 3 48, 2 50/300 1/6। जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो अपने आप देखते ही पता लग जाता है कि अच्छा ये 1/6 हो जाएगा। ऐसे भी लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है जब आप आगे तैयारी करने लग जाएंगे तो। प्रिंसिपल है 216, 2 साल का निकाल लीजिए, 1.5 साल का कह रहा है, 2 का निकालेंगे, इस पे 1/6 कितना हो गया 36, और फिर इस पे 6। अब उसने कहा 1.5 साल का, तो हम 1.5 साल का बता देंगे, पहली साल का, और जो दूसरी साल है ये है पूरी दूसरी साल, दूसरी साल का आधा तो हो गया 1.5 साल 36, और इसका आधा कर लेंगे 21, 57 हमारा सी आई आंसर होगा। तो सी आई इज इक्वल टू 57 आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5th या पता नहीं 4th है, 4th है ये क्वेश्चन, शायद आप देखेगा। लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे, और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट में 20 होंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चन हो गए सीआई एसआई के मिलाकर। इंस्टॉलमेंट इसमें बच जाएगी, सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट वो पूछ लेता है सीजीएल के अंदर, तो इंस्टॉलमेंट भी हम पढ़ लेंगे। 2 बेसिक से फॉर्मूले उसके अंदर, वो याद करने लेने होते हैं, और सीधे सीधे उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। रेयरली उसके क्वेश्चन आते हैं इंस्टॉलमेंट के, वो भी हम देख लेंगे, अभी पढ़ लेंगे। मैं ये लेक्चर पहला आधे घंटे करने वाला हूँ, तो सामने घड़ी है, मैं उसको देख रहा हूँ बार बार कि कहीं टाइम एक्सटेंड ना हो जाए। वीडियो अपलोड करने में काफी, फिर वो बड़ी बड़ी वीडियो ज्यादा साइज की बन जाती है, अपलोड नहीं होती है, तो खैर वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ने वाले हम सब चीजें। क्वेश्चन हो गए हैं 4 हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात निकल कर आई है हमारी, जो हमने इसमें पूरे में देखा है। अब ये स्ट्रक्चर आप जरूर बना ही लेंगे कि जैसे प्रिंसिपल होता है तो हमें यहाँ एक इंटरेस्ट मिलता है, ये हमारी फर्स्ट ईयर होती है, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट चल रहा होता है, यहाँ सेकंड ईयर का चल रहा होता है, ऐसे 3 साल के में यहाँ पे थर्ड का चलेगा, ऐसे होता है। तो जो यहाँ होता है वही यहाँ मिल रहा होता है हमको, और इसके ऊपर ब्याज मिल रहा होता है, ये एक अलग होता है, और इसका जितना परसेंट ये होता है, इसका उतना ही ये परसेंट होता है। ये पूरा 2 साल का, ये 1 साल का। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है तो हम इसको छुपा लेंगे, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया इस प्रिंसिपल के ऊपर 2 साल के अंदर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा तो इसके अंदर ये जुड़ जाता है, ये जो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ये एक्स्ट्रा हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम ऐसे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर वो सीआईएसआई का डिफरेंस दे देगा और कुछ भी पूछ लेगा, प्रिंसिपल बताओ, जो ही उसको पूछना है। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें एक नई ट्रिक है, सीखने के लिए मिलेगी हमको।
देखिए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करके और खुद से वीडियो पॉज कीजिए और इसको देखिए। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 700, रेट दे रखा है 11, 1/9% और टाइम वही 2 साल का है। कह रहा है कि जी कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए। सिखाया ही है करना, वैसे ही होगा। तो देखिए हम जब इसे करते हैं ये हो जाएगा 11, 99, 100, 1/9 हो गया ये, ठीक है। 700 प्रिंसिपल है, 700 पर 1/9 कर देंगे तो क्या होगा, 9 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो यहां पॉइंट में वैल्यू लिख लेंगे। 9 से डिवाइड किया तो 77.7, यहां 77.7, फिर इसका 1/9 करेंगे, ये वैल्यू आएगी। तीनों को करके भी देख लीजिए 9 से डिवाइड, बहुत परेशानी हो जाएगी। 9 7 63, 7 समथिंग ऐसे करके आएगा। तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये तो पंगा पड़ गया। कैसे करेंगे, इतना टाइम हमारे पास पूरे पेपर 1 घंटे में थोड़ी एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ये उन मुश्किल सवालों में से, हर पेपर के अंदर क्या होते हैं कि 5-6 मुश्किल सवाल आते हैं, 3-4 डिपेंड करता है। ये उनमें से ये कि आपको क्वेश्चन देखते ही पहचान लेना है कि ये अच्छा इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर दूसरा तरीका लगेगा। क्या करेंगे हम, देखा कि इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या करा, प्रिंसिपल मान लेंगे खुद का, इसको भूल जाएंगे, अपनी मर्जी का प्रिंसिपल मान लेंगे। और प्रिंसिपल क्या मानेंगे, जो इसमें नीचे वाला है इसका स्क्वायर ले लेंगे। 2 साल का है स्क्वायर ले लेंगे, 3 साल का होता है तो क्यूब ले लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब देखिए 81 का 1/9 991, इसीलिए हमने इसको 81 लिया कि हमारा इजीली स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए जो बचपन में हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, लंबी लंबी लाइनें लिखवाती थी टीचर्स हमसे, वही चीज हम यहां करने वाले हैं। क्या कि कितना आया CI, 9 दूनी 18 और 19 आ गया CI। देख क्या कि जब प्रिंसिपल 81 है तो हमारा CI है 19, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल हमारा 700 होगा तो CI कितना होगा, तो 19, 700 होगा तो कितना होगा, 19 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 700, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 19 इंटू 7 कितना हो गया 133, 00 81 से डिवाइड किया आएगा 1। ऐसे छोटे बच्चों की तो डिवाइड कर लीजिए, डायरेक्ट दिमाग से कर लीजिए, मेंटल कैलकुलेशन से 81 से डिवाइड करिए 16। तो इससे हमें क्या फायदा मिला, उसमें तो हम पहले तो पॉइंट में कर रहे थे और फिर उसके बाद उसको जोड़ने के बाद करना, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है ऑप्शन में, जिसमें देखा 14.16 या 16 से शुरू होने वाला जो भी क्वेश्चन आंसर दिखा सीधा उसको मार्क कर देंगे, और उसमें ऐसे ही मिलते 16, 17, 18 ऐसे करके ही होते। तो 16 आगे भी इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे आएगा 164 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आएगा। तो इसलिए हम देखेंगे डिवाइड नहीं हो रहा है, एकदम से ही देखा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर करके लेने वाला बहुत क्वेश्चंस में आगे हमारा यूज होने वाला है। ऐसे करके अपने मन का ही प्रिंसिपल मान के हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये एक और सवाल हो गया। अब हम इसमें आगे बात कर रहे थे अगला CI और SI का जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI आफ्टर 2 years इज ₹8, डिफरेंस CI SI का ₹8 है 2 साल के बाद, रेट एट 12.5%, तो बता प्रिंसिपल क्या होगा, वो ये पूछ रहा है।
तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले यही इसको चेंज कर लिया, 12 दूनी 24 है, 25/200 1/8, ठीक है, 1/8 हो गया। अब क्या करेंगे, अपनी मर्जी का हम एक प्रिंसिपल मान लेंगे। वो प्रिंसिपल क्या मानेंगे, 2 साल का पूछ रहा है, नीचे वाले का स्क्वायर करके, हमेशा ऐसे ही करना होता है, नीचे वाले का स्क्वायर करके हमने प्रिंसिपल मान लिया। कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, स्ट्रक्चर 8 से डिवाइड किया 8 और ये हो गया। अब देखिए वो कह रहा है CI/SI का डिफरेंस 8 है और मेरा CI और SI का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब डिफरेंस 1 है तब मेरा प्रिंसिपल है 64, तो जब डिफरेंस 8 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा, 64 × 8, 512, ठीक है। नीचे चला गया शायद, ये दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, 64 × 8 = 512, 1 है 64 के बराबर, तो 8 होगा कितने के बराबर, वही चीज हमने यहां लगा दी, कर दिया है सीधा सीधा। 2 साल वाले के लिए एक और शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, मैं वो भी बता दूंगा आगे। तो क्वेश्चन हो गए हैं हमारे अभी 6। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और मैं इसके बाद अगली वीडियो बनाता हूं, देखता हूं अभी बनाऊंगा या फिर कल बनाता हूं, और उसमें हम इसके आगे CI की बात करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया, नहीं आया है, लेट्स सी। और ठीक है, तो बस फिर अभी तो और इंटरेस्टिंग थिंग्स इसमें आने वाली हैं, हर सवाल होगा आसानी से। यहाँ पे आप जो ये 30 सवाल कर लेंगे, इसके बाद कोई बुक उठा के करेंगे CGL की तैयारी के लिए, कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं वहां पर भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इन 30 के अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही उसकी ट्रिक्स से हम आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो बाकी कल मिलते हैं, आपको वही सब YouTube वाली बातें जो सब चैनल वाले करते हैं, वीडियो मुझे तो डायलॉग याद भी नहीं है। सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो देखिए और अगला चैप्टर आगे का और क्वेश्चंस देखिए। कोई डाउट्स आते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और कोई क्वेरीज हैं, कुछ पूछना हो कि सर ये कैसे वो कैसे, सर नहीं दोस्त भाई जो भी, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।